अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ कतर की 3 लेटेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए व्यूवर से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कतर की तमाम खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेस पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहली खबर है वो ये है कि कतर में ड्राइविंग स्कूल्स अपने अहाते में प्रैक्टिकल लेसन्स के दौरान कोविड-19 कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ मुलाजमीन और तलबा स्टूडेंट्स दोनों की सेहत और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अमली एहतियाती तदाबीर के तहत अमल दरामद करेंगे। तो दोस्तों, मुल्क में कोविड-19 पाबंदियों के बतदरीज उठाने के तीसरे मरहले में ड्राइविंग स्कूल समेत मुख्तलिफ कारोबारी इदारों को दोबारा खोलना नज़र आएगा, जो वबा के पेश नज़र मार्च के महीने से बंद थे। तो दोस्तों, इस मरहले में निजी सेहत यानी प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स की देखभाल की सहूलियात को भी 80% सलाहियत से काम करने की इजाज़त दे दी जाएगी और इसके अलावा 80% मुलाजमीन वर्कर्स को भी काम की जगह पर सेहत की सख्त एहतियाती तदाबीर के तहत काम की इजाज़त दी जाएगी। तो दोस्तों, दला ड्राइविंग स्कूल एकेडमी के एक मुलाजिम ने अपने बयान में कहा कि उनके अहाते के अलावा सड़क की हर सरगर्मी के बाद बाकायदगी से तमाम गाड़ियों की सफाई वो कर दी गई है और मुलाजमीन और स्टूडेंट्स को भी ज़रूरी है कि वो जब ड्राइविंग स्कूल्स में आएँ तो वो ग्लव्स पहने और चेहरे के मास्क का इस्तेमाल करें और इसके अलावा एतराज़ मोबाइल एप्लीकेशन पर ग्रीन हेल्थ कोड को दिखाना होगा और एकेडमी में रहते हुए काबिल इतलाक़ समाजी दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग के इक़दामात पर भी अमल करना होगा। दोस्तों, दल्ला ड्राइविंग स्कूल्स ने ये ऐलान किया है कि वो अगस्त में अपनी कार्रवाइयाँ अपनी सर्विस को दोबारा शुरू कर देगी और दरख्वास्त गुजारों यानी दरख्वास्त देने वाले एप्लीकेशन देने वालों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दी जाएगी। तो फ़ीस की अदायगी भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो मुलाजिम ने मज़ीद ये बताया कि हमारे पास पहले ही नए तलबा यानी ड्राइवर्स नए रजिस्टर हैं, जबकि जो इससे पहले जो रजिस्टर थे वो अगले माह अपनी रोड प्रैक्टिस जारी रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, दीगर ड्राइविंग स्कूल जैसे अलकुबरा ड्राइविंग एकेडमी ने भी 3 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी एकेडमी को दोबारा खोलने का ऐलान किया है। तो इसमें मुतअद्दिद तस्वीर और वीडियो शाया करते हुए दिखाया गया है कि जिसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल लगाए गए हैं। एकेडमी ने अपने फेसबुक पेज पर कहा कि नए रजिस्टर तमाम दरख्वास्त दहंदगान यानी एप्लीकेशन देने वालों का पहले दिन से आने का खैर मकदम है, उनको हम वेलकम कहते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पुराने तलबा पुराने स्टूडेंट्स जिन्होंने हासिल करदा निज़ामुल औकात के मुताबिक वो आ सकते हैं और मज़ीद कहा कि दूसरी खिदमात का फ़ायदा आप इस वेबसाइट पर लॉग इन करके और जिन खिदमात की उन्हें ज़रूरी है QR कोड्स के ज़रिए आप अपनी अपॉइंटमेंट की बुकिंग के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, दरख्वास्त गुजार यानी एप्लीकेशन देने वाले 5 दिन के बजाय 3 दिन तक अपने घरों में भी अपनी थ्योरी क्लासेस ऑनलाइन ले सकते हैं। एक और ड्राइविंग स्कूल्स के एक इंस्ट्रक्टर ने बयान में मज़ीद बताया कि उनकी कारों को अगस्त में दोबारा खोलने से कबल उनकी कारों की बहाली और अच्छी तरह से सफाई की गई है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कंपनी को उनसे ग्लव्स, चेहरे का मास्क और चेहरे की शील्ड पहनने के साथ साथ ड्यूटी के दौरान सैनिटाइज़र लाने की भी ज़रूरत है और काम के बाद इंस्ट्रक्टर ने ज़ोर दिया कि वो सब लोग कंपनी की रिहाइश में ही रहेंगे और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, बहुत से दूसरी ड्राइविंग स्कूल्स ने भी आवाम को यानी लोगों को अपनी खुसूसी छूट और दोबारा तरक्कियों के बारे में आगाह करने के लिए टेक्स्ट मैसेजेस भी भेजना शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों, दरख्वास्त दहंदगान यानी एप्लीकेशन देने वालों को मशवरा दिया जाता है कि वो अपनी कतर ID की एक कॉपी भेजें ताकि ये तस्दीक की जाए कि आया कि उनका पेशा, उनका प्रोफेशन वर्कर्स के ज़ुमरे यानी कुल 240 की फहरिस्त लिस्ट में शामिल है जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दरख्वास्त देने के अहल नहीं हैं। तो दोस्तों, ये थी पहली खबर। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब और आपको बताते हैं दूसरी न्यूज़ अपडेट। तो दोस्तों, जो दूसरी खबर है वो ये है कि कतर एयरवेज़ ने 4 ट्रिप एडवाइज़र ट्रैवलर चॉइस एयरलाइन अवार्ड 2020 जीता है, जो एयरलाइन के ज़रिए मुसाफिरों को फराहम करदा आला मेयार और बेहतरीन मेयार की खिदमत की नुमाइश करता है। दोस्तों, एयरलाइन ने ट्वीट किया है कि कतर एयरवेज़ ट्रिप एडवाइज़र ट्रैवलर चॉइस एयरलाइन अवार्ड 2020 में मिडल ईस्ट की बेहतरीन एयरलाइन, मिडल ईस्ट के बेहतरीन मेजर, मिडल ईस्ट की बेहतरीन बिज़नेस क्लास और मिडल ईस्ट की बेहतरीन इलाकाई बिज़नेस क्लास, इसे फ़ख्र से ये अवार्ड मिला है। दोस्तों, कतर एयरवेज़ ने 4 ट्रिप एडवाइज़र ट्रैवलर
चॉइस एयरलाइन अवार्ड 2020 में कामयाबी हासिल की, जिसमें एयरलाइन के ज़रिए फ़राहम करदा मुसाफिरों को आला मेयार और बेहतरीन मेयार की खिदमत की नुमाइश की गई है। तो दोस्तों ये थी दूसरी खबर। आप बढ़ते हैं तीसरी अपडेट की जानिब और आपको आगाह करते हैं तीसरी न्यूज़ अपडेट से। तो दोस्तों जो तीसरी खबर है वो ये है कि कतर सेंट्रल बैंक QCB ने ऐलान किया है कि मुल्क के तमाम मालियाती इदारों, बैंक्स, करेंसी एक्सचेंजेस, इंश्योरेंस कंपनियों, फाइनेंस, सरमायाकारी और मालियाती इदारों के लिए ईद उल अज़हा की छुट्टियाँ 30 जुलाई बरोज़ जुमेरात से थर्सडे से शुरू होंगी और मंगल को इख्तिताम पजीर होंगी। ट्यूसडे को 4 अगस्त को ये ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरीके से तमाम मालियाती इदारे 5 अगस्त बरोज़ बुध वेडनेसडे को अपने काम पर वापस आएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की कतर की 3 लेटेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए ज़रूर मुफीद साबित हुई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कतर की तमाम खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आपसे मिलेंगे नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट्स के साथ अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।